Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. We are expert in board exam preparation, entry test and career counseling. आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोगों का पार्ट 1 का रिजल्ट आए और उसको लेके परेशान है, या आप लोगों का मार्क्स एवरेज आए, या आप लोगों के मार्क्स बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप लोग रिपीटर स्टूडेंट हैं, आप लोग गैप ईयर पे गए हुए हैं, या अगर आप लोग अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे और जो भी आप लोगों का सिनेरियो है, आप लोगों ने आगे यूनिवर्सिटी को टारगेट किया हुआ है, एक डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को कंप्लीट आप लोगों ने देखना है और व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक नजर आ रहा होगा, उसके अंदर हम सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाल रहे होते हैं, जितने आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड है, एंट्री टेस्ट के रिलेटेड है, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड है, लेटेस्ट ऑथेंटिक न्यूज, उसके लिए व्हाट्सएप चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम, लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशन। ये लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे 2024 के अंदर जो सेशन हम लोगों ने लगाए थे, उसके जरा स्टैट्स आप लोग देखें, उसके रिजल्ट्स आप लोग देखें, फिर आपको पता चलेगा कि वी आर लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट। जरा आप लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, अगर यहाँ पे हम सेशन 2024 की बात करते हैं, तो बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला 4225 पासियंस, यस पासियंस, जो 4225 स्टूडेंट हैं, वो सिलेक्ट हुए थे अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, डिजायर्ड फील्ड के अंदर, और पाकिस्तान की वो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज हैं। सिर्फ मैं सेशन 2024 की बात कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। देखें, यूईटी पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी, 1400 से ज्यादा बच्चों की सिलेक्शन हुई है, 1461 के करीब स्टूडेंट गए हैं। इसके बाद नस्ट, सब आप लोग जानते हैं, बहुत टॉप रैंक पे यूनिवर्सिटी आती है। 822 पासियंस हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के सिर्फ 2024 सेशन के स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद बाकी अब देखें, आपके माइंड में आएगा फास्ट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे देखें फास्ट के अंदर 570। मैं आपको ये चीज दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ, जस्ट ये हमारे 2024 सेशन के स्टैट्स हैं जिन बच्चों की ये सिलेक्शन हुई है। हमारे जो 2024 यानी एक साल के सेशन जितने भी थे, उसके अंदर ये सारे स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देख लें टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कॉमसेट्स, 503 स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है। प्यास को देख लें, 234 स्टूडेंट गए। ITU को देख लें, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, 207 के करीब स्टूडेंट गए हैं। PU को देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी 187 गए हैं। GK के अंदर आप देख लें 129 गए। एयर यूनिवर्सिटी को देख लें 112। इस तरह बाकी कई और यूनिवर्सिटीज हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे बहुत जरूरी एक बात इस वीडियो के लास्ट पे जाके डिस्कस करनी है। तो ये सारे स्टैट्स आप देख सकते हैं कि वी आर एट टॉप पोजीशंस। अच्छा, ये तो मैंने सारे आपको स्टैट्स बताया ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतनी तादाद में जा रहे हैं, तो जब इतनी तादाद में जा रहे हैं तो हमारी रेलिवेंट एजुकेशन होती है, सारी वो चीज़ें हम जो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसी पैटर्न पे वो चीज़ें उनको एंट्री टेस्ट में देखने को मिलती हैं। तो यही रीज़न है कि हमारे सारे के सारे स्टूडेंट मैक्सिमम 100% हमारा रिजल्ट आ रहा होता है। तो बाकी कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब जैसे देखना, ये मेरिट पोजीशन 1 लिखा हुआ है, मोहम्मद अब्दुल्ला खान है, उसकी पहली मेरिट पोजीशन है। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब ये है कि पूरी नस्ट यूनिवर्सिटी में इस स्टूडेंट ने, जो कि हमारे सेशन का था, इसकी पूरे पाकिस्तान में जो नस्ट यूनिवर्सिटी है, जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, ये पहले नंबर पे आया अपनी फील्ड के अंदर, अपनी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। तो ये हमारे सेशन का स्टूडेंट था। इसके अलावा लाइन लगी हुई है, जैसे देखें हमजा काशिफ है, 12th पोजीशन पे आ रहा है। कंप्यूटिंग प्रोग्राम देख लें, इंजीनियरिंग प्रोग्राम देख लें, ये देखें 15 पे है, 12 पे है, 27 मेरिट पोजीशन आई है, 31st आ रही है, फिर 24th आ रही है। तो ये सारी आप देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को NET 1, 2, 3, 4 के रिजल्ट्स बताता हूं। अब NET 1, जब तक किसी भी इंस्टीट्यूट का सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स को हम पूरा सिलेबस भी खत्म करवा देते हैं। ना सिर्फ सिलेबस खत्म होता है, आप देखें 168 आउट ऑफ 200 है, एंड ही वाज टॉपर इन NET 1। नस्ट के पहले राउंड में ये टॉपर था, हमारे सेशन का था, हमारे बैच का ये स्टूडेंट है, और इसने NET 1 में टॉप किया। इसके अलावा 160 प्लस में काफी स्टूडेंट है, 150 प्लस तो लाइन लगी हुई है। ये एक सिर्फ टॉपर आपको बता रहा हूँ, और ये नस्ट NET 1 का टॉपर है। इसके बाद आप देखें NET 2 हुआ था, NET 2 में अगेन पास एजुकेशन सिस्टम ने टॉप किया, ये इसको आप देख सकते हैं। इसके 169 थे। इसके बाद NET 3 हुआ, NET 3 में भी हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। इट मींस के हमारे सेशन के पढ़े हुए स्टूडेंट, उन्होंने NET 1 में भी टॉप किया,
NET 2 में भी टॉप किया, NET 3 में भी टॉप किया। इसका मतलब ये है कि अब NET 1 2 3 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया और ये हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, NET 1 तक तो स्टूडेंट के सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहे होते हैं इंस्टीट्यूट से, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ सिलेबस खत्म होता है बल्कि हम अपने स्टूडेंट से कंप्लीट टेस्ट सेशन भी ले लेते हैं, हम उसके प्रैक्टिस सेशन भी करवा लेते हैं, हमारे मॉक टेस्ट भी हो जाते हैं और फुल फ्लेज बच्चा प्रिपेयर हो जाता है अपने टेस्ट के लिए। और यही तो रीज़न है इतने नंबर में स्टूडेंट टॉप कर रहे होते हैं और इतने मैक्सिमम स्टूडेंट से हमारे वो पाकिस्तान के टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ तक ये चीज़ें नहीं, NET 4 में भी 166 आए आउट ऑफ 200। इसके अलावा फास्ट का रिजल्ट आप लोग देखें, फास्ट वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। ये एक स्टूडेंट है, इसका फास्ट के टेस्ट के अंदर अब ये देखें, इसने जो फास्ट में सिलेक्शन ली थी वो इसने इस्लामाबाद कैंपस में BSCS में ली थी, इसका एग्रीगेट बना 90.84। इसके बाद जो फास्ट का टेस्ट हुआ उसमें स्टूडेंट का 87.30 एग्रीगेट बना, इसका 87.17 बना, इस तरह इस स्टूडेंट के 85.79 बना। तो कई ऐसे स्टूडेंट है जिनके फास्ट में इस तरह सिलेक्शन हुई है। मैं आपको पहले वो स्टैट्स बता चुका हूँ फास्ट में कितने स्टूडेंट गए हैं। फिर NTS नेट देखें, मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता आया हूँ कि NTS नेट का टेस्ट आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, ये आपके लिए एक बहुत तगड़ा सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन पे नस्ट को रखें, फर्स्ट ऑप्शन पे MD-CAT है, फर्स्ट ऑप्शन पे आपका UET है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे उसी को रखें, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपके पास नेट होना चाहिए जो आपको 33 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के एलिजिबल बना देता है। ये नेट का टेस्ट आप लोगों ने देना है एंड वी आर एक्सपर्ट इन नेट टेस्ट, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके हम एक्सपर्ट है। हमारे रिजल्ट देखें, टॉप ऑफ द लाइन हमारे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, टॉप पोजीशंस आ रही होती हैं। अब देखें जैसे इस स्टूडेंट है, इसका 93 मार्क्स आए और परसेंटाइल देखें 99.95 परसेंटाइल है। इस स्टूडेंट को देखें 99.57 परसेंटाइल है, मतलब टॉप पोजीशन पे आ रहा है। नेट 1 देखें, 2 3 4 5 6, कोई भी आप नेट उठा के देखेंगे तो हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन आ रहे हैं, टॉप पोजीशंस पे आ रहे हैं। तो नेट के अंदर ये सारे स्टैट्स, सारे रिजल्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा कॉम सेट्स को देख लें, कॉम सेट्स में हमारे स्टूडेंट के 92/100 आए हुए हैं, इसके अलावा इस स्टूडेंट के 91/100 आए हुए हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे एक और मैं चीज़ बताता हूँ, ये तो कुछ रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शो किए हैं, बाकी आप हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाएंगे तो आपको उधर बेतहाशा रिजल्ट्स नजर आएंगे। उधर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें अपलोड की हुई हैं, रिजल्ट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के अंदर, इन स्टूडेंट्स का रोल नंबर और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हम उधर ही अपलोड कर रहे होते हैं। तो ये तो कुछ स्टैट्स आपके साथ मैंने शेयर किए। अब ये सारी बातें करने का पर्पज़ क्या है? सारी बातें करने का पर्पज़ ये है कि आज के इस दौर में ना बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स वगैरह और बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हुई पड़ी है इंस्टीट्यूट्स में, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे होते हैं, एंट्री टेस्ट भी ऑफर कर रहे होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन जो बोर्ड प्रिपरेशन है वो ज़्यादा तादाद में इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर अगर हम उनको कट ऑफ करते हैं तो एंट्री टेस्ट की तादाद जो इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन अगर हम रेलिवेंट एजुकेशन की बात करें वो तो ना होने के बराबर हमें मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हम जो पास एजुकेशन सिस्टम पे हैं, हम लोग अपने स्टूडेंट को रेलिवेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट के माइंड में एक कॉमन सी क्वेश्चन आता है, मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट मुझे कह रहा है एज अ स्टूडेंट, मैं अगर इस चीज़ को ये देखूं तो मेरे माइंड में पहले ये चीज़ आएगा कि मेरा उधर सिलेक्शन होगा डिजायर्ड फील्ड में या नहीं। तो मैं उस इंस्टीट्यूट के जाके रिजल्ट देखूंगा, स्टैट्स देखूंगा कि इस इंस्टीट्यूट का, जैसे मैं NET 1 की तैयारी करने लगा हूँ तो आप भी हमारे NET 1 के रिजल्ट देखें, पहले 4 राउंड हुए ना, उन चारों में हम टॉप ऑफ द लाइन है। नस्ट के अंदर NET 1 में टॉप किया, NET 2 में किया, NET 3 में टॉप किया। दिखाएं ऐसा कोई इंस्टीट्यूट? भाई रेलिवेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट आपको कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे तो हमारा नाम ये है तो हम वो है, तो वो इन चीज़ों में आप लोग ना जाएं। आप लोग अपना टाइम को वेस्ट ना करें, अपने पैसे को वेस्ट ना करें। आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। अब आपके पास टाइम टोटल रह गया 2 महीने। इन 2 महीनों में आप लोग अपने आप को एंट्री टेस्ट के लिए टाइम लगाएं, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करें। बोर्ड की प्रिपरेशन तो आप बाद में कर सकते हैं। जैसे अब देखें जो GK इंस्टीट्यूट है ना, ये अपने एंट्री टेस्ट का 85% ले रहा है भाई, पार्ट 1 के मार्क्स इंक्लूड कर रहा है। जो टीचर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक चीज़ मैं और एडिशन करता हूँ कि कुछ हमें टीचर्स भी ऐसा गाइड कर रहे होते हैं कि जो मतलब आप लोग वेरी रिस्पेक्टफुली, जो कुछ टीचर्स हैं वो हमें इस तरह के स्टूडेंट को कर रहे होते हैं कि आप बेटा बोर्ड पे फोकस कर ले। ये मैं कॉलेजेस की स्पेशली बात कर रहा हूँ कि आप एंट्री टेस्ट पे फोकस ना करें। तो उन टीचर्स के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि खुदारा अपने स्टूडेंट को सही गाइड करें कि उनके कैरियर का सवाल है। आप बोर्ड पे उनको फोकस करवाएं, मैं इस चीज़ का डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड पे फोकस करवाएं, लेकिन व्हाट अबाउट एंट्री टेस्ट? एंट्री टेस्ट ही नहीं वो देगा तो वो कैसे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है? तो थिंग इज कि हमें ये दोनों चीज़ें पैरेलल लेके चलनी है। और
सबसे अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो टाइम को मैनेज करता है, अपने आप को मैनेज करता है। अब वो टाइम वगैरह कैसे मैनेज करना है, अभी ये जो 2 महीने हैं ये अपने आप को लगाएं एंट्री टेस्ट के लिए। अब ये 2 महीने में एंट्री टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। जैसे जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, या आपके मई में एग्जाम्स होने हैं, ये अप्रैल में होने हैं, 3-4 महीने आप बोर्ड पे लगा लें। तो ये इस तरह आप लोगों ने चलना है, ऐसे नहीं ये 2 महीना भी बोर्ड पढ़े हैं फिर बाद में पढ़े। और अगर लास्ट पे आप एंट्री टेस्ट प्रिपेयर करते हैं तो लास्ट पे तो बर्डन ही बड़ा होता है। सबसे पहला बर्डन तो ये आ जाता है कि बोर्ड भी एंट्री टेस्ट भी दोनों चीज़ें नहीं हो पाती हैं। उसके बाद ये बर्डन आ जाता है कि आप लोगों को एकदम से जब चीज़ें करना पड़ती है ना, थोड़ा सा इस चीज़ को रियलिस्टिक वे में सोचें कि जब एकदम से चीज़ें करना पड़ेगी ना तो बच्चा बर्डनाइज हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है, उस पर बर्डन पड़ जाता है कि वो कैसे चीज़ें करेगा। बोर्ड भी आ गया, एंट्री टेस्ट भी हो गया, एक तो वो नहीं कर पाता ना क्योंकि वो वर्क लोड ज़्यादा आ गया, दूसरा वो मेंटली प्रेशराइज हो जाता है कि अब मैं कैसे करूँगा, टाइम कम रह गया है, तो वो टाइम के प्रेशर में आ जाता है। तो इसलिए ये राइट टाइम है। और आपके पार्ट 1 के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, पार्ट 2 के तो इंक्लूड नहीं होते। नस्ट को देखें 75% ले रहा है। अब नस्ट पता क्या कहता है, नस्ट कह रहा है भाई आप लोग मेरा टेस्ट क्लियर करें और मैं आपसे उस टेस्ट का 75% काउंट करूंगा, और पार्ट 1 के 15 मार्क्स और मैट्रिक के 10%। अब बताएं कि सेकंड ईयर क्या यहां पे है? नहीं, नस्ट के टेस्ट में सेकंड ईयर ही नहीं है। नस्ट का जो एडमिशन क्राइटेरिया उसमें सेकंड ईयर के मार्क्स इंक्लूडेड ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपने आप को समझाएं, अपने पेरेंट्स को ये चीज़ समझाएं कि आपके जो आपका बनेगा ना, ये मेरिट बनेगा आप लोगों का। नस्ट के अंदर जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो आप लोगों का पार्ट 1 के मार्क्स है, मैट्रिक है और उसका एंट्री टेस्ट है। आई होप आप लोगों को ये कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे आप लोगों फास्ट का आप देख सकते हैं 50%। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अगर आप लोगों को डायरेक्शन नहीं मिल रही है, नहीं समझ आ रहा कि ये सारी बातें समझ आ गई, अब ये पूरी मेरी इन चीज़ों का मकसद क्या है कि आप लोग अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। और साथ में मैंने रिजल्ट्स आपको इसलिए शो किए, आपको पता चले कि ये पास एजुकेशन सिस्टम एक तो लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम वगैरह जो वेस्ट हो जाता है फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में इस तरह ये करने में, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल। और ये चीज़ हमने प्रूव की है कि आप घर बैठे भी पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में टॉप कर सकते हैं और फर्स्ट मेरिट पोजीशन ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है और रेलिवेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए एक स्टूडेंट के लिए वो ट्रस्ट करना ज़्यादा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इतनी ज़्यादा सेचुरेशन है, समझ नहीं आ रहा होता है। और हमारी जो चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करें वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ, आप लोग देखें आपको क्या क्या मिलेगा। पहले ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि हमारा 25 अक्टूबर से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, प्रीमियम न्यू सेशन। प्रीमियम न्यू सेशन 25 अक्टूबर से, ये डेट याद रख लें 25 अक्टूबर 2024 फ्राइडे का दिन बन रहा है, उससे हमारी ये न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और हमारी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी। आपको अपने साथ इंगेज करके रखेंगे, टीचर्स के साथ, आपको अपने सेशन के साथ इंगेज करके रखेंगे, आपको साथ साथ चीज़ें गाइड करते रहेंगे, साथ साथ प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन क्लास है, कोई ऐसा नहीं है 2 दिन है, कोई ऐसा नहीं 3 दिन है, 4 दिन है, नहीं, आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। जितना कंसिस्टेंट होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाती है। ऐसा नहीं है कि आप मंथ में वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ आप बुक्स को हाथ लगा के आप NET 1, 2, 3 के अंदर वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो वो कोई रियलिस्टिक चीज़ नहीं है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा 25 अक्टूबर से रेगुलर क्लासेज हमारी स्टार्ट होंगी, रेगुलर क्लासेज हमारी चलेंगी थ्रू आउट वीक। और उसके बाद मैं आपको टॉप फीचर बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा। ज़रा देखें भाई, एक सेशन है, एक सेशन, और जब आप फ़ी का सुनेंगे ना आपको बहुत रीजनेबल लगेगी। जस्ट 6000 है, 6000 आप लोगों ने दे के एनरोलमेंट ले लेनी है। अब देखें 6000 में आपको क्या क्या मिलेगा और दिखाएं ऐसा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। 1 सेशन है, एक सेशन, अब देखते जाएं। एक सेशन में नस्ट NET 1 की भी तैयारी मिलेगी, UET का ECAT है। अब नेक्स्ट NET जो है ना, इसमें NET 1 की भी तैयारी हो, आपकी कंप्लीट सिलेबस, 2 का भी, 3 का भी, 4 का। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, NET 1 तक स्टूडेंट का सिलेबस ही नहीं खत्म होता। आई रिपीट, नस्ट NET 1 आ रहा है ना, इस तक स्टूडेंट का सिलेबस ही नहीं खत्म होता है। इनफैक्ट आप किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, मुझे एक इंस्टीट्यूट दिखा दें, एक इंस्टीट्यूट दिखा दें जो आपका नस्ट NET 1 तक सिलेबस खत्म करवा रहा है, कोई भी नहीं होता है। तो हम अपने स्टूडेंट का ना सिर्फ NET 1 तक सिलेबस खत्म करवाते हैं, बल्कि उसके प्रैक्टिस सेशन के लिए टेस्ट सेशन भी लेते हैं, मॉक टेस्ट भी लेते हैं, कंप्लीट 110% प्रिपरेशन करवाते हैं। और इसका रिजल्ट आपके सामने NET 1 में हमने टॉप किया था 2024 में। 2023 के अंदर देख लें, 2 साल से हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं, 150 प्लस हमारे स्टूडेंट गए हैं, 160 प्लस गए हैं। अब देखते जाएं, नस्ट NET 1 की भी तैयारी मिलेगी एक सेशन में,
यूईटी का ई कैट की भी तैयारी, फास्ट की तैयारी, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है 2 राउंड होंगे, ये जितने भी हैं वो अब यूनिवर्सिटीज़ बताएंगी। जीकी है, प्यास की मिलेगी, एमडी कैट की मिलेगी, कॉमसेट, साईटीयू, एनडीयू वगैरह, एयर यूनिवर्सिटी कराची में एनईडी है उसकी, मेहरान यूनिवर्सिटी है उसकी तैयारी मिलेगी। तो ये सारी टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी आप लोगों को प्रिपरेशन मिलेगी। इसके अलावा बाकी जो जितने यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जैसे बहरिया, बल्कि वो मेंशन कर दी हुई हैं, ठीक है, बहरिया, एनडीयू वगैरह या इस तरह करके, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की आपको प्रिपरेशन मिलेगी। इसके बाद देखें हमारे जो चैप्टर वाइज वर्कशीट है वो साथ साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। कैसे? टॉपिक वाइज हमारे डिटेल में लेक्चर होते हैं, टॉपिक वाइज ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा देते हैं। एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल फिजिक्स को देख लें, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, उसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो नस्ट में एमसीक्यूज आए हुए हैं, जो ई कैट में आए हुए हैं, जो नेट के अंदर आए हुए हैं, उसी जितने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए हुए हैं उस टॉपिक के रिलेटेड वो सारे डिस्कस करवाते हैं। फिर जब हमारा एक चैप्टर इस तरह कंप्लीट होता है, उस कंप्लीट होने के बाद हम स्टूडेंट को वर्कशीट देते हैं और टेस्ट देते हैं और फिर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं लाइव क्लास के अंदर। और इसके अलावा टॉपिक वाइज भी हमारे वो हो रहे होते हैं एमसीक्यूज की डिस्कशन, और चैप्टर वाइज भी हो रही होती है। इसके बाद हम ओरिजिनल पास्ट पेपर देते हैं स्टूडेंट को विद सोल्यूशन, खुद करवाते हैं सोल्यूशन। इसके बाद हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, क्वार्टर बुक होता है, हाफ बुक होता है, फुल बुक होता है, मॉक टेस्ट होते हैं। और इसमें एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ, ये हमारा टेस्ट सेशन इतना ज्यादा रेलिवेंट होता है कि स्टूडेंट खुद आके कह रहे होते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम पास का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या एनईटी कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा हमारा टेस्ट सेशन रेलिवेंट होता है कि उसी में से एमसीक्यू स्टूडेंट को लग रहे होते हैं कि आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो हम पास्ट पेपर भी स्टूडेंट को देते हैं विद सोल्यूशन, और हमारे मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। इसके बाद हमारा वो इंस्टीट्यूट है जो अपने स्टूडेंट के लिए 6-6, 5-5 घंटे की लाइव क्लासेस लेके आता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि एक चैप्टर, 2 चैप्टर, उन पैचेस को जोड़ के तो स्टूडेंट के लिए एक वन शॉट बन गया। नेवर। हम अपने स्टूडेंट के लिए 6-6 घंटे की लाइव क्लास लेके आते हैं और पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हैं। यानी एक 6 घंटे की क्लास में पूरी 11 फिजिक्स रिवाइज, 6 घंटे की क्लास में पूरी सेकंड ईयर फिजिक्स, इसी तरह मैथ, इसी तरह फर्स्ट ईयर की मैथ, सेकंड ईयर मैथ, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, आपकी इंग्लिश है, ईच एंड एवरीथिंग, बेसिक मैथ है, एनालिटिकल है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करवा रहे होते हैं। 1-2 चीज़ें मैं आपको और ऐड करवा देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, और साथ में हम अपने स्टूडेंट को रिकॉर्डेड सेशन भी दे देंगे। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट के माइंड में आता है कि हमने ये सेशन ज्वाइन किया है, तो हम अगर बाकी चीज़ों को जल्दी से करना चाहते हैं, जैसे हमारी रूटीन में भी सिलेबस मतलब एक फ्लो में चलता जाता है, तो अगर आप और ज़्यादा स्पीड में सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, आपके पास पूरा रिकॉर्डेड सेशन आया होगा। उस रिकॉर्डेड सेशन को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जैसे आप और ज़्यादा स्पीड में सिलेबस अपना खत्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सिलेबस खत्म करवाना है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50 दिनों में, 60 दिनों में, 70 दिनों में, तो आप लोग उसको 30 डेज में भी खत्म कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड सेशन का फायदा होता है। इसके बाद अगर आप लोगों की लाइव क्लासेस के अंदर कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग हम दे देते हैं। एक तो पूरा रिकॉर्डेड सेशन अपने स्टूडेंट को दे देते हैं ना, और जो डेली क्लासेस हो रही हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, और साथ साथ लाइव क्लासेस भी चलती जाती हैं सारे सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स है, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, आईक्यू, बेसिक मैथ वगैरह, उन सब की रेगुलर क्लासेस चलती जाती हैं। तो ये हमारे कुछ टॉप फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया। फिर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है, ये स्टूडेंट को बताते हैं। कैरियर काउंसलिंग होती है, स्कॉलरशिप, कैरियर काउंसलिंग की बहुत कमी है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ टीचर्स, अब देखना स्टूडेंट ने कहाँ से सीखना है, एक तो वो सोशल मीडिया से सीखते हैं, उसको प्लीज़ कट ऑफ करें, उसको टाइम कम दें। और दूसरा वो सीख रहे होते हैं अपने कॉलेज, अपने सराउंडिंग से। इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है 80%। एक पर्सन है वो जो इब्ने सीना भी एक्सपेरिमेंट किया था ना, कि उसने एक केज के अंदर एक शेर बांध दिया, एक केज के साथ शेर बांध दिया था, और दूसरा केज के अंदर भी एक गोट थी, और एक गोट को वो शेर नज़र आ रहा था और दूसरे को नज़र नहीं आ रहा था। तो उसने देखा था जिस गोट को वो शेर नज़र आ रहा था ना, उसकी लाइफ टाइम कम हो गई थी। तो इट मीन्स कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है बिल्कुल। और जो दूसरी थी जिसको वो लाइन नज़र नहीं आ रहा था, उसकी एज बढ़ गई थी। तो भाई आप लोगों के ऊपर ना इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। तो सोशल मीडिया से ना सीखें, और ना ही ऐसे हजरात से सीखें जो आपको ये कह रहे हैं कि सिर्फ बोर्ड पे ही ध्यान दो, और ना ही ऐसी चीज़ों से सीखें जो आप लोगों को अपनी पढ़ाई से भी दूर लेके जा रही हैं। तो ये चीज़ें भी अपने माइंड में रखनी है कि हमने सीखना कहाँ से है, ठीक है। पेरेंट्स को टाइम दें और अच्छे लोगों की कंपनी में रहें, तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, ठीक है ना। अच्छा, बैक टू टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, कैरियर काउंसलिंग भी होगी, स्कॉलरशिप और इसकी गाइडलाइन प्रॉपर देंगे बच्चों को। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पहले ही बता देते हैं। इसके बाद अब देखें,
हम आप लोगों ने इनरोल कैसे होना, हाउ टू इनरोल। इनरोलमेंट के लिए ये नंबर जुबानी याद होना चाहिए। पास एजुकेशन सिस्टम के नाम से इसको सेव करें, 0304066600। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, अभी स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इस नंबर को सेव करें और अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अपनी इनरोलमेंट ले लें। जस्ट 6000 आप लोगों ने पे करना और सारे फीचर्स मिलेंगे। अब लास्ट पे मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। हमारा ये सेशन ज्वाइन करेंगे ना, मैंने आपको सारे रिजल्ट्स बताए, सारे स्टैट्स बताए हैं, खुद सारी चीज़ें वो दिखाई हैं, हमने सक्सेस स्टोरीज में भी डाली हुई हैं। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों का ये चैनल है, आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आते हैं। अभी भी बहुत स्टूडेंट की ये आ रहा था कि आप लोग नया सेशन एक वो करें, लॉन्च करें और उसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, एक हमारा रनिंग सेशन भी चल रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ, 25 अक्टूबर तक अगर अभी आज कोई स्टूडेंट एनरोलमेंट लेते हैं ना, उसको करंट जो सेशन हमारा चल रहा है उसमें भी एनरोलमेंट दे देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। जस्ट 6000 आपने पे करना है। रनिंग बैच में भी एनरोलमेंट दे देंगे और जो न्यू बैच होगा उसमें भी उसी फीस में उसको एनरोलमेंट दे देंगे और उसका पूरा सिलेबस हो जाएगा, ताकि 25 अक्टूबर तक भी आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट एडवाइस है लास्ट पे, इस सेशन को ज्वाइन कर लें, खुश हो जाएंगे। आपको मर्जी की यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी, लेवल की तैयारी भी हो जाएगी, ग्रूमिंग आपकी बहुत लेवल की कर देंगे। लाइक आप लोगों को एक्सपर्ट बना देंगे, असल वाला फिजिस्ट बनाएंगे, केमिस्ट बनाएंगे, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनाएंगे, प्रोग्रामर बना देंगे आपको बहुत लेवल का, जितना आपका सिलेबस के अंदर है ना उसका। तो उधर इंशाल्लाह ताला आप लोग टेस्ट को देखेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, इतना आसान आपको टेस्ट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। जस्ट इस सेशन में एनरोलमेंट ले लें, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा, खुशी होगी। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस के अंदर देखते हैं आपसे, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और इस कंप्लीट एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं जो आप लोगों के लिए डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट है। अल्लाह आप सबको बहुत कामयाबी दे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह कुछ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को कंप्लीट अब देख लिया, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।